बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, बकरा ईद पर सबसे पहले बनने वाली और सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली डिश कलेजी होती है। आज मैं आपके लिए तवा फ्राई कलेजी की वो रेसिपी लाई हूँ जिसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे, लेकिन इसका फ्लेवर इंतहाई लाजवाब होगा। इसमें ना तो आपको टमाटर, दही, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत कम मसालों से ये कलेजी बनती है, लेकिन इतनी लाइट और इतनी लाजवाब जायके की होती है कि तमाम जो कलेजी की रेसिपीज़ हैं, मसाला कलेजी या दूसरी रेसिपीज़, उन तमाम से ज़्यादा इस रेसिपी को पसंद किया जाता है। और चलिए चलते हैं और बनाते हैं सादा और आसान टिप्स के साथ। सबसे पहले कलेजी की सफाई ज़रूरी है। आधा कप सिरका में खुले पानी में मैंने इसको आधे घंटे के लिए डिप कर दिया। बीफ की कलेजी है, आधा किलो मेरे पास। इससे पूरी तरह खून और स्मेल ख़त्म हो जाती है कलेजी की। अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से खून ड्रेन हो चुका हुआ है। अब दोबारा से मैं इसमें 2 टीस्पून सफ़ेद सिरका इस्तेमाल कर रही हूँ। सफ़ेद सिरके की जगह आप 2 टेबल स्पून लीमू का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर सिरके से ज़्यादा बेहतर आता है, सॉफ्ट हो जाती है बहुत कलेजी। ये सिरका डालने के बाद हम इसके अंदर कुछ सादा से इंग्रेडिएंट्स और डालेंगे। 1 टीस्पून भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट। आपने कोशिश करनी है कि इस पेस्ट के अंदर पानी का कंटेंट कम से कम हो। इसके बाद हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टीस्पून भरकर आपने इसमें ऐड कर देना है। ये दोनों चीज़ें जो है इसको मज़ीद जो है खुशबू में इसकी इजाफा करेंगी और जो कलेजी की स्मेल आपको बिल्कुल नहीं आएगी। इसके बाद अब बारी आती है पाउडर मसालों की। आधा टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च और आधा टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, दोनों को आपने ऐड करना है। दोनों इसके फ्लेवर में बहुत इजाफा करेंगी। सादा से बिल्कुल मसाले होंगे, लेकिन आप जब इस डिश को बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि तो बनाने में आसान और खाने में कितनी मज़ेदार है। 1 टीस्पून भर कर मैंने जो खुश्क धनिया पाउडर है वो इसके अंदर ऐड कर दिया हुआ है। इसके बाद आपने ऐड करना है भुना हुआ ज़ीरा। भुने हुए ज़ीरे का पाउडर 1 टीस्पून हल्का से ड्राई रोस्ट करके उसको डालना है। गरम मसाला अपने सिर्फ 1/2 टीस्पून डालना है। 1/2 टीस्पून अपने हल्दी पाउडर ऐड करना है इसके अंदर। और अब हो गया मसाले मुकम्मल। इनको अच्छे तरीके से हाथों की मदद से आपने बहुत अच्छी तरह कोट कर देना है। ये रेसिपी अगरचे बनाने में आसान है, लेकिन जो इसकी छोटी छोटी टिप्स हैं, जो इसको बनाने का तरीका है, फ्राई करने का तरीका है, उसको अच्छी तरीके से आपने गौर से देखना है। तभी ये आपकी कलेजी बहुत मज़ेदार बनेगी और आप हैरान रह जाएंगे कि इतने कम मसालों के साथ इतनी मज़ेदार कलेजी कैसे बनी। लेकिन इसकी जो फ्राइंग का प्रोसेस है उसको आपने ज़रूर अच्छे तरीके से वॉच करना है। आधे घंटे के लिए कम से कम और 2 घंटे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैरिनेट करके रख दें। सिरका बहुत सॉफ्ट और जूसी कर देगा आपकी इस कलेजी को। पैन या तवे के ऊपर आपने 3 टेबल स्पून सिर्फ कुकिंग ऑयल के लेने हैं और हल्का सा जब ये हीट अप हो जाए तो फिर आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है अपनी ये कलेजी इसी तरह से। और इसको 5 से 7 मिनट तक मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने फ्राई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप फ्राई करेंगे पहले 1-2 मिनट में कलेजी अपना रंग तब्दील कर लेगी, फिर इसमें से जो है इसका अपना पानी है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। आपने चम्मच को इस तरीके से चलाना है कि साइडों से अपने मसाला उठा उठा के दरमियान में लाना है। तमाम बोटियों को हिलाते रहना है ताकि जो हीट है वो इवनली तवे या पैन के हर साइड से जो मीट के पीसेस हैं उनको मिले। ये देखिए मैं इसे साइड से उठा उठा के मसाले को अंदर की तरफ करिए। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो किनारों पे साइड पे जो मसाला है वो जलने लगेगा और पूरी तरीके से मीट पीसेस के ऊपर कोट नहीं होगा। इस तरह से अगर आप मसाला उठा उठा के अंदर की तरफ बोटियों के ऊपर लाएंगे तो ये मसाला चिपकता जाएगा बोटियों के साथ आहिस्ता आहिस्ता। 5 से 7 मिनट का ये जो फ्राइंग का प्रोसेस है इसे आपने बड़े ध्यान से तवज्जो से करना है। यहीं से आपकी बोटियों का जो टेक्सचर है और जो फ्लेवर है वो डेवलप हो जाएगा। ये देखिए मैं साथ साथ जो है कर रही है, पानी के छोटे छोटे बबल्स रह गए, बहुत थोड़ा पानी जो है कलेजी का रह गया वह इसको फुली हमने ड्राई करना है, यानी ऑयल बाहर आ जाना चाहिए। ऑयल बाहर आने के बाद भी आपने 1 मिनट तक इसी तरह से इसको फ्राई करते रहना है। उससे जो मसाला है पूरी तरह ये देखिए किस तरह लिपट रहा है कलेजी के पीसेस के साथ। अब इसका ये देखिए ऑयल बिल्कुल बाहर आ चुका हुआ है, मसाला अच्छा सा भुन चुका हुआ है। अब जनाब इसको दरमियान में करें तमाम पीसेस को और साइडों पे मैंने 1 कप पानी डाल दिया है और इसको ढाँप दिया है। पूरे 15 मिनट के लिए आपने इसको ढाँप कर कुक करना है, बिल्कुल दम वाली आंच के ऊपर। अगर ये मटन की कलेजी है तो 12 मिनट लेगी और अगर बीफ है तो पूरे 15 मिनट आपने इसको देने हैं। तो अगर जनाब आप नए हैं मेरे चैनल पर और आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि बकरा ईद सीरीज़ की तमाम धमाकेदार रेसिपीज़ आप तक बराबर पहुंचती रहें, क्योंकि मेरी रेसिपीज़ आम किचन के मसालों से तैयार होती हैं और
बहुत ही फ्लेवरफुल होती है। ये देखिए पानी ड्राई होने के साथ कलेजी भी पूरी तरह से गल चुकी हुई है। मसाला जो है वो देखिए कितना अच्छी तरीके से कोट हुआ हुआ है इन बोटियों के ऊपर। हालांकि मैंने कोई दही कुछ भी यूज़ इसमें नहीं किया, फिर भी अच्छा सा मसाला मौजूद है। इस स्टेज पे आपने 1 टीस्पून नमक डालना है। पानी डालने से पहले नमक ऐड नहीं करना, वरना आपकी कलेजी सख्त हो जाएगी। अब 1 टीस्पून नमक मैंने डाला है। खुशबू के लिए आधा टीस्पून कसूरी मेथी अच्छी तरह मसल कर डाल दी, और हरे धनिया के पत्तों से मैंने गार्निश किया है। इतनी लाइट, मज़ेदार और जल्दी से तैयार हो जाने वाली और आसानी से तैयार हो जाने वाली ये डिश है। बकरीद के दिन जब आपके ऊपर और भी ढेर सारे काम होते हैं, ढेर सारी कुकिंग और गोश्त को संभालना होता है, तो ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आपके